ईगो ईगो कुछ भी नहीं है असल में। ईगो का होना या ना होना एक जैसी बात हो जाती है एक जगह पे आके। हाँ, कुछ लोग मेरे मुंह से ईगो सुन के ही वीडियो स्किप करके चले गए होंगे और कुछ लोग देख रहे होंगे। कुछ लोग उम्मीद लगा के बैठे होंगे कि मैं कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ। असल में मैं कुछ ऐसा खास नहीं बताने वाला जो आपको नहीं पता। आपको इस दुनिया की सबसे ज़्यादा यूज़फुल 70% चीज़ आपको पहले से पता है। बस आप अपने आप को बुद्धू दिखाना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपको कोई समझाए, बट असल में आपका लोग यूज़ ही करेंगे। अगर आप ऐसा सोच के भी रखोगे, अपने दिमाग में ऐसे थिंकिंग बना के रखोगे कि मुझे समझाने वाला है, मुझे समझाए कोई और मैं तभी समझूंगा वरना नहीं समझूंगा, तो आपको जो समझाने आएगा वो आपका अच्छे से यूज़ करेगा। तो मेरा टॉपिक था ईगो। असल में ईगो जो है वो मन है, और जब मन किसी चीज़ के लिए मतलब बहुत ज़्यादा उतावला हो जाए, वो उसको पाने के लिए उसके अंदर बहुत ज़्यादा भूख लग जाए कि मुझे ये पाना ही है, तो ईगो का जन्म होता है। और ईगो उस चीज़ को ख़त्म कर देता है बीच में से, जो उस चीज़ में रुकावट होती। सिंपल सी बात है, अगर आप खाना खाना चाहते हो और अगर बीच में कोई बंदा आपको रोक रहा है तो आप बंदे को भी ख़त्म कर दोगे क्योंकि आपको खाना खाना है और आपका ये ईगो है। बट अगर वहीं बात करें हम सेल्फ रिस्पेक्ट की, तो वो थोड़ी अलग हो जाती है। अपने स्वाभिमान की रक्षा करना अलग बात हो जाती है। पर ईगो घमंड, अहंकार, जिसमें हम हम नहीं बोलते, हम बोलते हैं मैं का शब्द का उपयोग करते हैं। और मैं जो शब्द है वो बहुत डेंजरस है कुछ जगहों पे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं शब्द का यूज़ करना ही छोड़ दूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मैं है यानी कि ईगो, वो बहुत खतरनाक हो जाता है कभी कभी। अगर आप असल में कोई गेम खेलना चाहते हो या फिर आप कोई स्पोर्ट पर्सन हो तो आप में ईगो होना अच्छी बात हो जाती है। मतलब अगर आप में ईगो है और आप एक स्पोर्ट पर्सन है तो आप पीछे रहना नहीं पसंद करोगे। आपको बेस्ट बनने की तलब रहेगी और आप बेस्ट बनना चाहोगे, बहुत ज़्यादा आगे जाना चाहोगे, और ये चीज़ बहुत बढ़िया हो जाती है। पर ईगो सामने वाले की रिस्पेक्ट करना भूल जाता है। वो नकार देता है कि सामने वाले ने भी कभी कुछ मेहनत की होगी। उसे लगता है कि वही है, वही गॉड है, वही जो है जो वही है और उसके अलावा कुछ नहीं। और ये थिंकिंग बहुत बेकार हो जाती है फिर असल में, क्योंकि जब आप एक बार हार जाते हो ना और आपका ईगो टूट जाता है पूरी तरह से, तो यकीन मानो आप टूट जाते हो पूरी तरह से। क्योंकि आपको जो जिंदा रख रहा था वो ईगो था। आपको आप जिंदा नहीं रख रहे थे, ईगो जिंदा रख रहा था। इसीलिए तो अहंकार को, कोई भी पुराण हो, कोई भी चीज़ हो, कुरान हो या फिर गीता हो या फिर उपनिषद हो, वेद हो या फिर बाइबल हो, सब में ईगो के बिना जीने को कहा गया। ईगो को हम लेकर नहीं जी सकते। ईगो असल में कुछ लोगों में होता ही है, बहुत सुपीरियर टाइप का ईगो होता है कि वो बहुत खतरनाक होता है। और वो लोग सच में बहुत आगे भी जाते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग बहुत पीछे रह जाते हैं अपने ईगो के चक्कर में। क्योंकि ईगो चलना सिखाता है, दौड़ना सिखाता है, पर वो गिर के उठना नहीं सिखाता ईगो। और अगर किसी के अंदर ऐसा ईगो है कि मैं हार ही नहीं मान सकता, मैं मर सकता हूँ पर हार नहीं मान सकता, तो ये जितने सुनने में अच्छा लगता है ना उतना ही बुरा हो जाता है। क्योंकि आप देखना नहीं चाहते कि आपको क्या क्या करना चाहिए। आप बस एक बेल लगाम घोड़े की तरह दौड़ना चाहते हो। आपको रास्ता नहीं पता कि आपको किस रास्ते पे जाना है, किस रास्ते पे नहीं जाना। आप बस दौड़ना चाहते हो कि
बस आप दौड़ते रहो दौड़ते रहो दौड़ते रहो, मंजिल तो मिलनी है और मिल ही जाएगी। आपको दौड़ते रहना है, आपको हार नहीं मानना, आपको थकना नहीं है। असल में ये सबसे बेकार हो जाता है ईगो के फील्ड में, क्योंकि ईगो कभी कभी अच्छा होता है, हमेशा अच्छा नहीं होता। और मैं मेरा कहना बिल्कुल ये नहीं कि ईगो वाले पर्सन बुरे होते हैं, नहीं, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ ईगो वाले लोगों की जो सच में कुछ बड़ा करते हैं और अपने ईगो को दबा के रखते हैं, सो नहीं करते अपने ईगो को लोगों की तरह कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, मैं इतना महान हूँ। वो महानता के गुण नहीं गाते, असल में वो अपना कर्म करते हैं और अपना कर्म वो जैसे कर रहे हैं उसका फल वो पहले से डिसाइड नहीं करते कि मुझे ये मिलना चाहिए। और ईगो हमेशा है ना फल को डिसाइड करवाता है कि मुझे ये मिलना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ असल में। और जो रियलिटी में होता है उससे फिर ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, और अगर वो चीज़ हो गई तो ईगो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो फिर और दूसरे चैलेंजेस देता है। ईगो वाला इंसान कभी भी संतोष नहीं कर सकता कि मेरे पास इतना है, इतना ठीक है, इससे आगे नहीं चाहिए मेरे को, या फिर चाहिए भी तो मैं ऐसी मेहनत करूँगा। नहीं, वो हमेशा बढ़ना चाहेगा, भले वो दुनिया अनलिमिटेड मनी कमा ले तो उसको अनलिमिटेड को भी 2x करना होगा, और यही गलत होता है ना। अनलिमिटेड 2x नहीं हो सकता ना, मतलब हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हम लिमिट नहीं तोड़ सकते कहने का मतलब। और ईगो वही होता है कि लिमिट को तोड़वा देता है, और लिमिट कब तक तोड़ोगे, एक बार आप खुद टूट जाओगे। और मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अपनी लिमिट मत तोड़ो, आप ईगो के बिना भी अपनी लिमिट तोड़ सकते हो, आप मेहनत कर सकते हो ईगो के बिना भी। आप जो करना चाहते हैं वो अपने घमंड अहंकार के बिना भी कर सकते हो। जैसे गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि कर्म करो और कर्म से इच्छा मत रखो कि उस कर्म का फल क्या होगा। फल पहले से डिसाइडेड भी नहीं है, फल क्या प्राप्त होगा ये आपके सोचने पे भी निर्भर नहीं करता। जो मिलना है वो मिलेगा, भले आप 100 मंजिला कोई बिल्डिंग है उससे कूदो, और आप नहीं मरना है आपको तो आप नहीं मरोगे, आप हाथ पैर टूटेंगे आपके और आप बच जाओगे। हो सकता है आपके हाथ पैर भी ना टूटे, आपको कुछ ना हो, आप ऐसे कैसे बच जाए, ये इम्पॉसिबल लगता है बट ये पॉसिबल है, क्योंकि यही तो नियति है। जो असल में है ना उसको हम कभी सोच भी नहीं सकते कि जो है। ऐसे कर्म का सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत ये नहीं कहता कि कर्म करते रहो। आपको पता होना चाहिए आप क्यों कर रहे हैं वो चीज़, आपकी चेतना आपका साथ दे रही है या नहीं, आपका मन आपके साथ है या नहीं।